हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज है 7 नवंबर, टाइम हो रहा है 4:20। आपके सामने बीटीसी का चार्ट ओपन है। यह चार्ट आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं और इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर दोस्तों आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा जो कि मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक अच्छा खासा एक डाउनफॉल आपको देखने को मिलता है, एक अच्छी खासी एक मारीबूजू कैंडल देखने को मिलती है। फिर यहाँ पे एक छोटा सा कंसोलिडेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है जिसमें एक छोटी सी बाइंग बैक भी आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, कुछ इस तरह का आपको एक कप पैटर्न देखने को मिल रहा है। एंड देन ऐसे ही पैटर्न में आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, जैसे कि यहाँ पे छोटी सी कंसोलिडेशन होती है, फिर उसके बाद छोटी सी बाइंग बैक, एंड देन फिर से एक अच्छा खासा एक डाउनफॉल शुरू हो जाता है। ठीक है, एंड देन मैं यहाँ पर मान के चल रहा हूँ कि हमें यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही एक अच्छा खासा एक डाउनफॉल देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, जैसे ही ये कैंडल अपनी प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक करेगी तो वैसे हम यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट करने वाले हैं। ठीक है, एंड देन देखो, यहाँ पर हमें एसएल थोड़ा सा लंबा रखना पड़ेगा, एसएल हमें जस्ट यहाँ पर रखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए फिर इंतज़ार करते हैं। जैसे ही यहाँ पर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो वैसे ही मैं यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अपने ट्रेडिंग सेटअप पर। तो दोस्तों, यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका है तो हम यहाँ पर सेल की तरफ जा रहे हैं और एसएल जस्ट मैं आपको पहले ही प्रीवियस बता चुका हूँ, एसएल जस्ट इसी कैंडल के हाई पर रहने वाला है। करीबन $1600 का यहाँ पर एसएल है हमारा। तो देखो, मुझे यहाँ पर इस वाली ट्रेडिंग सेटअप पर मुझे काफ़ी अच्छा खासा भरोसा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छी खासी आपको एक कंसोलिडेशन देखने को मिली है। तो ये इसको आप एक तरह से कप पैटर्न भी आप इसको बोल सकते हो, तो मे बी शायद यहाँ पर इसी तरह का आपको पैटर्न देखने को मिले। लेकिन देखो, इतना तो है कि भाई आपको यहाँ पर एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अच्छी खासी मात्रा में आपको यहाँ पर सेलर्स एक्टिव देखने को मिलेंगे। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये वाला जो आप सपोर्ट देख रहे हैं, अगर इसका ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो हमें यहाँ पर प्रॉफिट काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में होने वाला है। ठीक है, एंड देन हम यहाँ पर सबसे पहले कोशिश करेंगे कि हम यहाँ पर एसएल को जितना कम कर सके उतना ज़्यादा बढ़िया है। तो दोस्तों, जस्ट आपसे बात करते करते प्रॉफिट आपके सामने देख रहे हो $944 हो चुका है। तो अब यहाँ पर एसएल में बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आइए अपने इस एसएल को थोड़ा सा कम करा जाए और प्रॉफिट में बैठा जाए। तो अब इस ट्रेड के अंदर मुझे जो मिनिमम जो प्रॉफिट हो सकता है वो $110 का यहाँ पर हमारा हो सकता है। ठीक है, और करंटली जो प्रॉफिट चल रहा है आपके सामने $900 का चल ही रहा है। तो देखो, प्रोबेबिलिटी यहाँ पर ये है कि यहाँ पर एक स्पाइक आ सकती है और मेरा यहाँ पर एसएल हिट हो सकता है। ठीक है, तो जो कि एसएल हिट होगा भी तभी भी हमें यहाँ पर $100 हमारे यहाँ पर रिजर्व है। तो मैं यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से मैं इस ट्रेड को काफ़ी लंबे टाइम तक मैं इसको होल्ड कर सकता हूँ। तो देखिए, जब भी आप ट्रेड को होल्ड करिए तो कम से कम नहीं तो आप अपने पास कुछ ना कुछ प्रॉफिट को ज़रूर रिजर्व रखिए। रिजर्वेशन में ही आपको अपने एसएल को ट्रेल करना चाहिए। तो दोस्तों, आपसे जस्ट बात करते करते प्रॉफिट करीबन नहीं तो $112 के आसपास आपको यहाँ पर देखने को मिल ही रहा है, $1200। ठीक है, तो चलो ये तो चीज़ें होती रहेंगी, कभी $900 कभी $1000, ये कोई मायने नहीं रखता। तो कैंडल की क्लोजिंग 1.5 मिनट है। मैं अपने आप से यहाँ पे एग्जिट नहीं लेने वाला हूँ। ठीक है, चाहिए प्रॉफिट कन्वर्ट होकर $200 पे आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो देखो, हम कहाँ पर बैठे हैं, हम बैठे हैं सपोर्ट पर। सपोर्ट पर आपको इस तरह की हलचल देखने को मिलेगी। अगर आप इस तरह की हलचल अगर आप नहीं देख पा रहे हैं एंड देन आप इस चीज़ को टैकल भी नहीं कर पा रहे तो भाई आप ट्रेड कैसे करोगे। तो चलिए आप इस ट्रेड को देखिए, एंजॉय कीजिए, एंड देन या तो मिलते हैं आपसे और अच्छे खासे प्रॉफिट पर या फिर आपसे मिलते हैं करीबन $110 के प्रॉफिट पर। दोस्तों, यहाँ पर एसएल जस्ट हिट हो चुका है। ठीक है, ये बहुत नॉर्मल है, ये चीज़ें ऐसी होती रहती हैं। तो देखो, जब भी आप यहाँ पर सपोर्ट पर आप ट्रेड कर रहे हो तो फिर आप मान के चलिए कि यहाँ पर कभी भी अच्छे खासे आपको यहाँ पर बाइंग देखने को मिल सकती है।
लेकिन यहाँ पर मैंने प्रॉफिट बुक इसलिए नहीं करा दोस्तों, क्योंकि देखो आपको इस तरह का आपको एक पैटर्न देखने को मिल रहा है। मैं आपको थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाता हूँ। तो करीबन कुछ इस तरह से आप यहाँ पे चीज़ एक लाइन देख रहे हैं, ठीक है, एक इमेजरी लाइन यहाँ पर बनाई है, देखिए। तो देखो आपको यहाँ पर 3 पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट ये वाला पॉइंट, दूसरा ये वाला और तीसरा ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह के पॉइंट्स से जब आप देखते हैं तो ये काफ़ी अच्छा पैटर्न होता है मार्केट को डाउनफॉल के लिए। लेकिन दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि मैं अपने प्रॉफिट में बैठने के बावजूद भी मैं इतने लंबे एसएल पर यहाँ पर होल्ड करके बैठूँ, ठीक है। अगर आपको प्रॉफिट में बैठने का मौका मिल रहा है तो आपको प्रॉफिट अपना सिक्योर करना चाहिए, चाहे बेशक वो $10 करो, चाहे $20 करो, लेकिन बहुत लंबे टाइम तक आप एसएल में मत बैठे रहिए, ठीक है। क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक एसएल में बैठे रहने का कुछ मतलब नहीं होता, ठीक है। अपने कुछ ना कुछ प्रॉफिट आप सिक्योर करो, क्योंकि आप चाहे स्क्रीन पर आप चाहे $1000 देखो, चाहे 2000 देखो, उससे कुछ लेना देना नहीं है। क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने अपने प्रॉफिट को कितना रिज़र्व करा है, ठीक है। अगर आपने $10 भी रिज़र्व करा है तो वो भी बहुत अच्छी बात है। हालांकि आप यहाँ पर इतने लंबे एसएल पे बैठे रह सकते थे, लेकिन मैं इतने लंबे एसएल पे कभी भी बैठ के ट्रेड नहीं करता हूँ, ठीक है। मेरी कोशिश रहती है कि अगर मुझे प्रॉफिट में बैठने का मौका मिल रहा है तो मैं कुछ ना कुछ प्रॉफिट यहाँ पर मैं सिक्योर करूँ। आपको यहाँ पर वीडियो कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट करके बताइए। एंड देन अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद। चलिए मिलते हैं अब कल आपसे।